जय हिंद मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। ये आज जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा हटकर इसलिए है कि अभी तक हमने जो क्लासेज हमने इसमें अपलोड की थी वो थे हिंदी साहित्य की, लेकिन ये हिस्ट्री संबंधित टॉपिक है और टॉपिक है एल्बर्ट बिल विवाद। यहाँ से टिप्पणी आती है, 1883-84 में हुआ था, यहाँ से टिप्पणी आती है। और जब सिविल सर्विसेज जब मेंस लिए होंगे हिस्ट्री, वहाँ पर टिप्पणी आपको मिलेगी। या आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, पूरा क्वेश्चन मिल सकता है, ये घुमा के थोड़ा पूछ ले, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, थोड़े से मुश्किल हो समझने में, तो आप आसानी समझ लीजिए। और दूसरा जो GS फर्स्ट पेपर है उसमें मॉडर्न इंडिया से यहाँ से क्वेश्चन ये एल्बर्ट बिल पूछा जा सकता है। क्या है ये टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। 1861 तक भारत में सभी कानून समान थे, मतलब भारत यूरोपियों के लिए यूरोपीय कानून थे, भारतीयों के लिए मुगल कानून था। कौन कौन थे? एक तो मुगल कानून था और ब्रिटिश कानून था 1861 से पहले। ठीक, ब्रिटिश कानून था, ब्रिटिश मुगल कानून और ब्रिटिश कानून। लेकिन 1861 में फौजदारी कानून, दीवानी को रहने दिया गया, फौजदारी कानून में एक परिवर्तन आया, ये पूरे देश में एक कर दिया गया। मुगल कानून से हटा दिया गया उसको और पूरे देश में एक प्रोसीजर कर दिया गया फौजदारी कानून का। 1861 में फौजदारी कानून पूरे देश में एक कर दिया गया। अब फौजदारी कानून जब एक हो गया, लेकिन अभी भी ये जो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि लूप होल था। जैसे प्रेसिडेंसी नगर दो होते थे, एक तो प्रेसिडेंसी नगर होता था, प्रेसिडेंसी नगर, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। अब प्रेसिडेंसी नगर जो होता था, प्रेसिडेंसी नगर मतलब जहाँ ब्रिटिश सीधे या ब्रिटिश लोग रहते थे, अधिकतर ज़्यादातर उनकी गतिविधियाँ होती थी, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, जहाँ इनको हम सबसे पहले अधिकारी तो प्रेसिडेंसी नगर के रूप में थे। तो यहाँ पर चाहे भारतीय जज हो चाहे यूरोपीय, दोनों भारतीय की भी सुनवाई कर सकते थे और प्लस ब्रिटिश की भी सुनवाई कर सकते थे। यानी भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों की सुनवाई कर सकते थे। यहाँ जो भारतीय जज और यूरोपीय जज, ये इसमें भेद नहीं था अगर प्रेसिडेंसी नगरों में उनकी नियुक्ति होती है तो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र में ये था कि जो भारतीय थे इनकी सुनवाई दोनों कर सकते थे। कौन कौन? भारतीय जज और यूरोपीय जज। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो यूरोपीय थे, तो भारतीयों के हो भारतीय की सुनवाई दोनों कर सकते थे, लेकिन यूरोपीय थे जो यूरोपीय थे इनकी सुनवाई फौजदारी मामले में केवल यूरोपीय जज कर सकते थे। ये यहाँ आप समझ गए होंगे, अभी आगे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। 1872 में 3 भारतीय ICS चुने गए। 1872 में 3 भारतीय थे, 3 भारतीय ICS चुने गए। ठीक, इनमें एक थे बिहारी लाल गुप्ता। कौन थे? श्री बिहारी लाल गुप्ता। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में दंडनायक के पद पर थे। कहाँ थे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। अब कोलकाता है लेकिन तब कलकत्ता था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में दंडनायक थे। क्या थे? दंडनायक थे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ हमने बताया ना कि जब प्रेसिडेंसी नगर हो तो भारतीय जज यूरोपीय जज सेम थे, भारतीय और ब्रिटिश दोनों की सुनवाई कर सकते थे। तो बिहारी लाल गुप्ता भी थे, इनके सामने दोनों केस आते थे, भारतीय केस भी आते थे प्लस ब्रिटिश केस भी आते थे।
ठीक, दोनों केस आते थे इनके सामने। लेकिन इनका हो गया प्रमोशन, 1882 में इनका प्रमोशन हो गया, और कलकत्ता के बाहर इनका प्रमोशन हो गया। अब कलकत्ता के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति थी? ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय की सुनवाई कौन करता था? भारतीय जज, यूरोपीय जज। लेकिन यूरोपीय की सुनवाई यूरोपीय जज। अब यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का अधिकार इनसे छीन लिया गया। बिहारी लाल गुप्ता जो अभी तक प्रेसिडेंसी नगर में थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, भारतीय ब्रिटिश दोनों की सुनवाई करते थे। कलकत्ता के बाहर जाते हैं केवल भारतीय की सुनवाई कर सकते थे। एक परंपरा बनी थी, नियम नहीं था, एक परंपरा, भारतीय की सुनवाई कर सकते थे। समझ गए होंगे आप लोग। मतलब जब उनका प्रमोशन हुआ तो ब्रिटिश लोगों की सुनवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा थी कि वहाँ का ब्रिटिश लोगों की सुनवाई ब्रिटिश जज ही करेगा, भारतीय जज नहीं करेगा। जबकि प्रेसिडेंशियल नगरों में ऐसा नहीं था। और जब उनका प्रमोशन हुआ तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा कि ऐसा कौन सा प्रमोशन भैया कि अधिकारी मेरे कम कर दिए जाए। भाई ऐसा कौन सा प्रमोशन है कि मेरा अधिकार ही कम कर दिया जाए? अभी तक हम दोनों मामले सुनते थे, ब्रिटिश हों चाहे यूरोपीय हों चाहे भारतीय हों। अब जो है हम केवल भारतीय मामले सुन सकते हैं। ये उन्हें बड़ा अटपटा लगा, तो उन्होंने वहाँ के उप गवर्नर जो थे कलकत्ता के, एस्ले ईडन, क्या थे? एस्ले ईडन गार्डन, एस्ले ईडन के पास उन्होंने एक पत्र लिखा कि ऐसे कौन सा प्रमोशन के, इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा कि ऐसा क्या है कि प्रमोशन के बाद उनके अधिकार ही कम कर दिया, कुछ न्याय संगत नहीं है। तो इस पर विवाद हुआ। सर पीसी इल्बर्ट, जिनके नाम से इल्बर्ट विवाद है, उस समय सॉरी जो उनकी परिषद थी, गवर्नर, उसमें गवर्नर जनरल रिपन थे, उनकी जो परिषद थी उस परिषद में विधि सदस्य थे पीसी इल्बर्ट। कौन थे? पीसी इल्बर्ट जो है विधि सदस्य थे। कहाँ पर थे? विधि सदस्य। जो उनकी रिपन की या जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य थे। तो इन्होंने एक मजमून बनाया, एक बिल बनाया, उसको पास करने के लिए उसमें रखा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी जैसे प्रेसिडेंशियल नगरों में है कि भाई यूरोपीय चाहे वो जज हों चाहे भारतीय जज हों, दोनों की सुनवाई कर सकते हैं, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कर दिया जाए। ये एक तरह से जो बर्ड आधारित जो विभेद है उसको समाप्त करना चाहिए, बर्ड आधारित विभेद समाप्त करना। उनका मंशा अच्छी थी, रिपन भी बहुत उदार हृदय का था, तो उसे भी लगा कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। उसने जो है बिल पास हुआ। बिल उन्होंने प्रस्तुत किया 2 फरवरी 1883 को। 2 फरवरी 1883 को उन्होंने इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया, विधान परिषद में प्रस्तुत किया, विधान परिषद में प्रस्तुत। अच्छा एक चीज़ बताइए, 2 फरवरी को कौन सा दिन होता है? तो उन्होंने प्रस्तुत किया था इल्बर्ट बिल विधान परिषद में उस समय। इसमें कोई और दिन मनाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद करिए। अभी मैं बताता हूँ इसको, आप ध्यान दीजिएगा, अभी या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ बीच में आपको। 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो इन्होंने जो है जैसे प्रस्तुत किया ये बिल, बवाल हो गया, पूरे कलकत्ता, पूरे भारत में हंगामा हो गया कि अब ये इनको हुआ कि ये भारतीय जो है, भारतीय जज हमारे उसका फैसला करेंगे, हमारे तकदीर का फैसला करेंगे। हुआ बवाल, खूब हुआ। 1.5 लाख एक कमेटी बनी, 1.5 लाख रुपए चंदा ऊपर इकट्ठा किया गया, उस पर प्रचार, यहाँ भारत में प्रचार किया गया, विदेश में प्रचार किया गया, सारी चीज़ें की गई। ये हुआ कि रिपन के ऊपर खूब गुस्सा निकाला गया। ये हुआ कि कुछ लोगों ने किया कि इनका चाय बागान मालिकों ने, हाँ एक चीज़ और देखिए, ये विवाद इसलिए हुआ कि जैसे जो चाय बागान मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थापित थे इनकी या नील हौज वाले थे, तो ये क्या होता था कि वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र वाले काम करते थे और ये बहुत कम पैसा देकर उनसे काम करा, जी तोड़ मेहनत कराते थे, आनाकानी करने पर बहुत मारते थे, प्रताड़ित करते थे, हिंसा करते थे।
और मारते मारते मार डालते थे। तो जब यूरोपीय जज ही इनकी सुनवाई करता था, भारतीय जज सुनता नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में नियम ही था, अगर यूरोपीय लोग इन्वॉल्व हैं तो यूरोपीय जज ही कोई सुनेगा। और जाहिर सी बात है, जज है वहाँ विदेश से आया और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बागान मालिक हैं, तो उनके साथ उनका उठना बैठना होता था, थोड़ी बहुत सज़ा दे करके, थोड़ा बहुत जुर्माना दे करके छोड़ देते थे। अब उनको लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो उन्होंने ये समस्या उठाई कि वहाँ पर उन्होंने कर दिया। महाराज लोगों इनके जो है ये हुआ कि रिपन को किसी बोट पे अपहरण के लिए संतरियों को मार करके, इसको अपहरण करके किसी स्टीमर में भेज करके लंदन भेज दिया जाए। फिर सोचा कि सब प्लान बनाए कि बागान मालिक बना पाए कि जो बागानों के निरीक्षण के लिए हुआ है तो उसको अपहरण कर लिया जाए। बहुत सारे हुए, दंगे भी भड़क सकते थे कलकत्ता में, जातीय दंगे, भारतीय और उसमें जातीय दंगे हो सकते थे। तो ये चीज़ें बहुत व्यापक रूप से महारानी विक्टोरिया ने भी इसको रिपन की बुद्धि पर संदेह व्यक्त किया, यानी पूरा देश पूरा ये हुआ, हो हल्ला हो गया कि मतलब इतनी निकृष्ट मानसिकता थी, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते थे। इसीलिए एल्बर्ट बिल इतना फेमस है कि एक बिल जो था बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो चीज़ें होती थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कि भारतीय जज दोनों की सुनवाई करता था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस आते ही बवाल हुआ, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे। तो सोच लीजिए कितनी निकृष्ट मानसिकता थी कि लोग किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रभावित करते थे, घूस दे करके। पता नहीं, हमें लगता है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी जो है वहीं से आई, क्योंकि वहाँ की संसद में घूस दे करके सब अपना बिल पास कराते थे। तो इस तरह से ये बिल फिर अंत में ये हुआ कि अगर कोई इस तरह के मामले आते हैं भारतीय जजों के सामने तो उनको एक ज्यूरी को दे दिया जाए 12 लोगों की, और वो इसका फैसला करेगी। यानी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई, भारतीय जज दोनों की सुनवाई नहीं कर सकता, इसकी पूरी नहीं हुई। रिपन को त्यागपत्र देना पड़ गया, और एक जो बेहतरीन मौका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भारतीयों के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने का, अपनी स्थिति या अपने आप को जो कह सकते हैं कि श्रेष्ठता का दम से हट करके एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने का एक था, जो आप विलियम बेंटिक के समय में देखते हैं। वो चीज़ें पुनः ये प्राप्त करने का, ये पुनः ये दिखाने का इनके पास था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको खो दिया और रिपन को त्यागपत्र देकर वापस जाना पड़ा। और इस तरह से एल्बर्ट बिल विवाद जो है एक बहुत क्या कहते हैं अपने बिना अंजाम तक पहुँचे ब्रिटिश लोगों की मनमानी का शिकार हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इतिहास की इस तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।